हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको हिंदी में संज्ञा टॉपिक पढ़ा रहे थे और जिसका एक लेक्चर हो गया है। आज दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम जातिवाचक संज्ञा आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी जाति समुदाय की सब वस्तुओं, स्थानों अथवा प्राणियों का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है तो वे भी क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। वे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कि शब्द देख लेते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं जातिवाचक संज्ञा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पशु। अब पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब क्यों है तो मैं आपको बता दूं कि सारे बकरी भैंस यानी कि ये पशुओं के नाम होते हैं। ठीक है, भैंस है, गाय है, ये पशुओं के नामों से पुकारा जा रहा है। जब नाम आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पशु क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। नदी। अब नदी क्या है? जातिवाचक है। क्यों है? क्योंकि सभी नदियों का बोध कराती है, जैसे गंगा, कावेरी, सरस्वती, ठीक है, ताप्ती, कृष्णा, ये सारी नदियों के नामों से पुकारा जा रहा है। तो नाम जहाँ पर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी कैसा शब्द है? जातिवाचक। पक्षी, पेड़, पौधे, वस्तु, पद। तो वस्तुओं में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। किताब भी नाम से पुकारा जाएगा। पौधे हैं तरह तरह के, गुलाब का पौधा, ठीक है, ये सारे शब्द जो है, पेड़ है, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, यानी कि उनके नामों से पुकारा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। और पेड़ अगर शब्द कह दिया तो वो जातिवाचक। पक्षी हैं, कबूतर है, चिड़िया है, तो उनके नामों से पुकारा जाता है तो वो नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। लेकिन पक्षी जो शब्द है वो कोई नाम थोड़ी ही है। ठीक है, तो पक्षी जो शब्द हो जाएगा वो जातिवाचक में हो जाएगा। व्यवसाय, मनुष्य, ठीक है, प्राणी, फल, ठीक है, फूल, शहर, पर्वत। तो देखो पर्वत शब्द आ गया। ठीक है, तो पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि पर्वत कोई नाम नहीं है। ठीक है, यानी कि सारे पर्वतों का एक समूह है पर्वतों के अंदर। ठीक है, तो जैसे कैलाश पर्वत हो गया। ठीक है, तो कैलाश पर्वत क्या है? एक नाम हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन पर्वत जो शब्द है वो जातिवाचक में। स्थान, नगर, तेल, मिट्टी, दुकान, गैस, यानी कि गैस होता है हमारा जो तरह तरह की एलपीजी, एनसीसी गैस, मतलब ये गैसें जो होती हैं वो नामों से पुकारी जाती हैं। तो गैस शब्द जो हो गया। ठीक है, जातिवाचक। पहाड़, दिशा, दिन, जितने भी दिन होंगे, सोमवार, मंगल, उनके नामों से पुकारेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। लेकिन दिन कोई नाम नहीं है। ठीक है, दिन दिन ही होता है तो ये जातिवाचक हो जाएगा। महीना, समुद्र, देश, प्राकृतिक आपदा, पुस्तक, समाचार पत्र, त्योहार, उत्सव, युद्ध, घटना, चौक, भवन, सब्जी, मछलियाँ, खिलौना, मोबाइल, कंप्यूटर, कार, फर्नीचर, किताब, ट्रक, सड़क, घर, स्कूल, जानवर, आम, पहाड़। अब स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो स्कूल जो शब्द है जातिवाचक है, लेकिन कौन से स्कूल जा रहा है? नाम बताएगा, भीमराव अंबेडकर स्कूल। ठीक है, तरह तरह के नाम होते हैं, चौधरी नियाज मोहम्मद इंटर कॉलेज, जैसे मान लो एक नाम है तो वो नाम से क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर इनके नाम लिख लिए हैं। अब जैसे पेड़ शब्द है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो पेड़ जो शब्द है
ये पेड़ जो शब्द है वो आपका जातिवाचक है, लेकिन पेड़ों के जो नाम होंगे आम, बबूल, बरगद, पीपल, शीशम, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे आपके, किस में आ जाएंगे आपके, ये ध्यान रखना है कि आम का पेड़, बबूल का पेड़, बरगद या पीपल या शीशम, ये सारे व्यक्तिवाचक में। पौधे, ठीक है, गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, ये सारे व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, लेकिन पौधे जो हो जाएंगे हमारे किस में आएंगे, जातिवाचक में। जैसे पशु हो गया, तो पशु कौन कौन से, गाय, भैंस, बकरी, शेर, हाथी, ये घोड़ा, घोड़ा किस में आ जाएगा, घोड़ा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। बैल है, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन पशु हमेशा ये ध्यान रखना जातिवाचक में। पक्षी जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन पक्षियों के नाम जितने भी आएंगे वो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। मोर पक्षी का नाम होता है, कोयल, कोया, तोता, कबूतर, बाज। वस्तु, मेज, कुर्सी, कलम, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक में आएंगे, लेकिन वस्तु हमेशा किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। जैसे मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य है तो मनुष्य प्राणी यानी कि ये जातिवाचक, लड़का, लड़की, नारी, महिला, स्त्री, नर, ये सारे। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, जातिवाचक में। क्यों, मनुष्य भी है, प्राणी भी है। लड़का कोई नाम नहीं होता, लड़की कोई नाम नहीं होता, नारी कोई नाम नहीं होता, महिला कोई नाम नहीं होता, बालिका, ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे, सब सब यानी कि जितने भी हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, जातिवाचक में। अगला देखिए पद, ठीक है, तो पद देखिए यानी कि पद, व्यवसाय, शिक्षक, सिपाही, ठीक है, विधायक, सांसद, मंत्री, नेता, लेखक, ये सारे हमारे किस में हो जाएंगे, जातिवाचक में। फल, आम, गाजर, अमरूद, संतरा, तरबूज, केला, ठीक है, फूल, गेंदा, चमेली, सूरजमुखी, शहर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, वाराणसी, तो वाराणसी ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। स्थान यानी कि स्थान, गांव, नगर, घर, आश्रम, जंगल, खेत, पहाड़, विद्यालय, ठीक है। दिन, ठीक है, दिन में यानी कि सोमवार, मंगल, जितने भी दिन है। महीना, जनवरी, फरवरी। नदी, तो नदी देखो शब्द जातिवाचक में आएगा, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ठीक है, और ताप्ती, सिंधु, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये वाले आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। आगे पुस्तक, ठीक है, तो पुस्तक में आप देखेंगे ये पुस्तक हो गई भगवत गीता, कुरान, बाइबल, रामायण, गीता, रामचरितमानस, इतिहास, भूगोल, तो ये आपके नामों आ गए, यहाँ पर नाम आ गए तो ये व्यक्तिवाचक हो गए, लेकिन पुस्तक हमारा जातिवाचक। शहर, ठीक है, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, जयपुर, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। शहर जातिवाचक में। पर्वत, हिमाचल, विंध्या, सतपुड़ा, कैलाश, तो पर्वत जातिवाचक में आ जाएगा और हिमाचल, ये सारे नाम जो आ जाएंगे वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। भवन, तो भवन की बात करें तो भवन जातिवाचक में ताजमहल, लाल किला, इंद्र भवन, अलाई दरवाज़ा, तो ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। देश, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, यानी कि ये देशों के नाम जो होंगे वो हमारे व्यक्तिवाचक में, और देश जो शब्द होगा वो जातिवाचक में। दिशा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, यानी कि ये दिशाओं के नाम हैं, तो दिशा जो शब्द हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना दिशा लड़की का नाम भी होता है। अगर दोनों ऑप्शन हमें दिए जाते हैं तो हम व्यक्तिवाचक लगाएंगे, ठीक है। युद्ध यानी कि घटना, पानीपत, चौसा, प्लासी, जितने भी युद्ध उनके नामों से मशहूर हैं और उनके नाम लिए जाते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में, और युद्ध और घटना जो शब्द हैं वो जातिवाचक में। आगे यहाँ पे और शब्द लिखे नहीं हैं, लेकिन ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी शब्द यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जातिवाचक हैं। लेकिन अगर दुकानों की बात करें तो दुकानों की शॉप होती हैं, यानी कि कपड़े की शॉप, ठीक है, किराने की शॉप, बहुत सारी दुकानों के नाम अलग अलग होते हैं, तो उनके नामों से उनको पुकारा जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक में, और दुकान जो शब्द होगा वो आपका जातिवाचक में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है, भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य का बोध होता है। ऐसे शब्द जिससे भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती, यानी कि भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है आपको। भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, यानी कि 3, यानी कि जनरली तो 3 से ही बनती है, लेकिन वैसे 5 प्रकार के शब्दों से भी बनती है, यानी कि अव्यय से भी बनती है, और एक आध शब्द और भी इसमें ऐड होगा जो मैंने लिखा नहीं है दोस्तों, ठीक है। किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव का बोध होता है तब वहाँ भाववाचक संज्ञा होता है,
ये कह सकते हैं। यानी कि किसी भाव गुण दोष दशा स्वभाव का बोध होता है तब उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सारे भाववाचक हैं। यानी कि सच, ठीक है, सच को हम पकड़ नहीं सकते, झूठ को भी नहीं पकड़ सकते, क्रोध को कितना गुस्सा है कितना नहीं पकड़ते, प्रेम यानी कि भाववाचक संज्ञा, खटास मिठास, प्रवीणता लंबाई चौड़ाई तीखापन, गर्मी यानी कि गर्मी जो शब्द है यानी कि गर्म, गर्म से गर्मी बन गया विशेषण से, सर्द, सर्द से सर्दी बन गया, बुरा यानी कि बुरा यानी कि आप जानते हैं तो ये विशेषण से बन गया, कलीमा, चतुराई उतराई, लड़ाई लड़कपन, बचपन, आनंद, घृणा, जवानी, यौवन, लिखाई, लालच, लोभ, कठोरता, मोह, धैर्य, गुस्सा, दया, अच्छाई, बीमारी, ये सारे शब्द यानी कि क्या है हमारे भाववाचक हैं। कठोरता, मोह, धैर्य, गुस्सा, दया, अच्छाई, बीमारी, उमंग, बुढ़ापा, सच्चाई, नम्रता, सुंदरता, निपुणता, मधुरता, शत्रुता, कड़वापन, चंचलता, बनावट, ऊंचाई, चिकनाहट, सजावट, लिखावट और से सब, ये सारे के सारे जो शब्द हैं हमारे यानी कि कैसे शब्द हैं, भाववाचक शब्द हैं। आगे देखते हैं तो भाववाचक संज्ञा का वाक्य में प्रयोग, यानी कि भाववाचक संज्ञा का वाक्य में प्रयोग। तो अब मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा, नींव में कड़वापन होता है, तो देखिए कड़वापन भाववाचक है। बच्चों में चंचलता होती है, यानी कि बच्चों में चंचलता होती है, तो चंचलता शब्द कैसा हो गया, भाववाचक। इस मकान की बनावट अच्छी है, तो अब बनावट बता रहा है, बनावट जो है अच्छी है, भाववाचक हो गया। चौथा, गन्ने में मिठास होती है, तो मिठास शब्द भाववाचक हो गया। पाँचवा, बुढ़ापा दुखदाई होता है, तो दुखदाई भाववाचक हो गया। छठा, इस कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या है, मैंने पूछ लिया कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या है, तो लंबाई और चौड़ाई जो शब्द है भाववाचक हो गया। तेल में चिकनाहट है, तेल में चिकनाहट है, तो चिकनाहट भाववाचक हो गया। सेब में मिठास है, तो मिठास शब्द भाववाचक हो गया। नमा, राम श्याम से घृणा करता है, राम श्याम से घृणा करता है, तो घृणा शब्द भाववाचक हो गया। दसवां, आपकी लंबाई ऊंचाई क्या है, आपकी लंबाई ऊंचाई क्या है, तो लंबाई और ऊंचाई हमारा क्या हो गया, भाववाचक हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे ही समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।